तो इस फिर एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर तभी वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉइजन एल्डर होते हैं, जो प्रिंसेस के असली ग्रैंडपा होते हैं, वो दोनों आपस में एक्चुअल में एक तरह के मतलब की लड़ाई कर रहे होते हैं कि किसके पास ज़्यादा बैचेस है। उसके बाद फिर जो पॉइजन वाले एल्डर होते हैं वो फिर दूसरे से कहते हैं, वेल मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो बड़े वाले हायर सेक्ट के बंदे हैं वो लोग यहाँ पर थोड़े दिनों तक आने वाले हैं, और वो लोग यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से हमारे पूरे पैलेस में जाकर चेकिंग करने वाले हैं कि जो ये हमारे साइसर बंदे हैं, जैसे कि जो आइस पैस के जो नॉर्दर्न लोग हैं वो लोग किसने मारे हैं, वो कैसे मरे, मतलब कि हमारे किंग ने कहीं कोशिश करी, तो फिर हम लोगों को साइसर चीज़ों को वाइप आउट करना पड़ेगा। और अगर उन लोगों को थोड़ा सा पता चल गया तो जो हमारा किंग है उसकी जान खतरे में पड़ सकती है और फिर शायद वो जेल में भी जा सकता है। ये सभी सुनने के बाद ग्रैंडपा को थोड़ा सा अजीब लगता है, एंड फिर वो एकदम से पॉइजन वाले जो ग्रैंडपा होते हैं उनका जो बैज होता है लगा हुआ सिल्वर का, जो आइस का बना रखा होता है प्रिंसेस ने, वो सबको दे रखा होता है। फिर वो एकदम से उनसे कहते हैं, एक मिनट, ये जो तुम्हारे यहाँ पर बैज लगा हुआ है, तुम्हारे पास दो दो बैज क्यों है? वेल मेरे पास तो ये तो कोई एक है, लेकिन मेरे वाला तुमसे ज़्यादा चमक रहा है। फिर जो पॉइजन वाले ग्रैंडपा होते हैं वो दूसरे को रिप्लाई देते हैं, वेल मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि एक बूढ़ा है जो कि अपने एक बड़े से बैच को दिखाकर काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ फील करवा रहा है बाकी लोगों को, और वो सबको ये दिखाने का ट्राई कर रहा है कि उसको एक बैच में रखा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ तो तुम देख ही सकते हो कि मेरे पास दो दो बैचेस हैं। फिर वो ग्रैंडपा उससे जवाब देते हैं, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन मुझे एक बात समझते हैं कि तुम्हारे पास दो दो बैचेस कैसे हैं, मतलब कि क्या तुमने कोई जादू कराया है प्रिंसेस पर? फिर वो ग्रैंडपा जवाब देते हैं, वह शायद तुम पूछ के हो कि मैं प्रिंसेस के ठीक होने के बाद भी मैं उनसे बार बार मिलने चाहता रहा था। मतलब क्या, देखो वो एक तरह से मेरी पोती समान है और मैं उसकी काफ़ी चिंता करता हूँ और उसकी काफ़ी केयर भी करता हूँ, और यहाँ पर पूरे पैलेस के अंदर सबसे ज़्यादा वो मुझसे प्यार करती है और मैं ही उसकी सबसे केयर करता हूँ। तो जब से प्रिंसेस ठीक हुई है तो फिर भी प्रिंसेस को बार बार जाकर मिलता रहता हूँ और उनकी देख रेख करता रहता हूँ। और फिर उससे दिन प्रिंसेस ने मुझे एक और पैच भी दे दिया। वेल मैंने प्रिंसेस को बहुत सा मना करा कि आप मुझे ये मत दीजिए, लेकिन स्टिल उन्होंने दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है यार, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो ये पता ही होगा, है ना। फिर जो दूसरे ग्रैंडपा होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आता है, एंड वो कहते हैं, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक भी हो चुकी है, लेकिन तुम बार बार उससे मिलते रहे हो, देखना अब मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। उसके बाद फिर तो ग्रैंडपा पॉइजन से कहते हैं, वेल मैं तुम्हें एक अच्छी बात बता दूं कि मैं वो ये लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता जो लोग अपने अंदर जहर लेकर चल रहे होते हों। क्या पता कि वो लोगों को जहर बनाने के बाद उन लोगों से बैचेस को इकट्ठा करते हैं और फिर जो उनके आसपास के कलीग्स हैं वो उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हों। उसके बाद जो पॉइजन ग्रैंडपा होते हैं वो उन्हें रिप्लाई देते हुए कहते हैं, अरे भाई अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम प्रिंसेस से जाकर पूछ सकते हो। जिस दिन मैं प्रिंसेस के पास वहाँ पर गया था तो उस प्रिंसेस ने खुद अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से अपना जो ये बैच है वो मेरे यहाँ पर लगा दिया था, और फिर उस दिन के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं तो बता ही नहीं सकता हूँ। तो फिर ऐसे करते करते वो दोनों वहीं पर लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर तो वहाँ पर पीछे से हमारे सबसे ज़्यादा बड़े ग्रेट ग्रैंडपा आ जाते हैं, एंड वो एकदम से उन दोनों से कहते हैं, अरे यार क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि जो हमारे किंग है बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। तुम लोग यहाँ पर इतनी सा देर से लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों अपनी ये बकवास बंद करो, और ये बस एक बैच की तो बात है। उसके फिर ग्रैंडपा ध्यान से देखते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि जो एल्डर ग्रैंडपा है उनको 3-3 बैचेस मिल रखे हैं। ये देखते ही वो दोनों और भी ज़्यादा जेलस फील करने लगते हैं और वो दोनों और भी ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं। और वो एल्डर ग्रैंडपा से कहते हैं, एक मिनट दादाजी, आपके पास के यहाँ पर ये हम 3-3 बैच के देख पा रहे हैं, मतलब कि मुझे एक मिला है कि पॉइजन वाले को 2 मिले और फिर आपको 3-3 क्यों मिल रखे हैं? कहीं आपने उसको फिर से कोई ज़ॉम्बी की कोई गुड़िया तो नहीं बना कर दे दी? फिर वो ग्रैंडपा जवाब देते हैं, अरे भाई मैंने उसके ऊपर ना कोई काला जादू करा है और ना ही मैंने उससे कोई ज़ॉम्बी की गुड़िया बना कर दिया है। अब देखो मैं प्रिंसेस से बहुत सा मिलता जुलता रहता हूँ और फिर मैं उनकी हमेशा रक्षा करता रहता हूँ और मेरे अच्छी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो फिर ऐसे ही प्रिंसेस ने ऐसे ही रास्ते में चलते फिरते मुझे 3-3 बैचेस दे दिए। क्या तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है? अरे यार अगर तुम लोग आसपास के थोड़ा बहुत लोगों को इधर उधर और घुमा फिरा कर अपनी आंखों को देखने का ट्राई करोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि पैलेस में हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी प्रिंसेस का ध्यान रखते हैं, उन सभी के जो चर्च है वहाँ पर एक बैच तो लगा ही हुआ है। तो तुम दोनों को एक आधा बैच के मिलकर तुम लोग तो कुछ ज़्यादा हवा में उछल रहे हो। और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग आ जाते हैं और जो उनकी मीटिंग होती है वो स्टार्ट होने ही वाली होती है। और फिर जैसे ही हम हमारे किंग को देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि किंग के पास प्रिंसेस का बनाया हुआ एक भी स्टार नहीं है, लेकिन हमें उसके कपड़ों में थोड़ा सा ये एक चीज़ टंगी हुई दिख रही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या ये उससे प्रिंसेस ने दिया या फिर नहीं। और फिर ये चीज़ को देखने के बाद ये जो दोनों के दोनों ग्रैंडपा होते हैं वो काफ़ी सा शॉक होते हैं। फिर वो दोनों अपने मन में कहने लगते हैं,
अरे यार, मुझे तो देखने से ऐसा लग रहा था कि जो भी हमारे किंग है उसके पास कम से कम 10 या 5 स्टार तो होने ही चाहिए ना। मैंने कि सबसे ज़्यादा प्रिंसेस के क्लोज तो वही है, और वैसे भी वो किंग ऑफ प्रिंसेस की देखरेख करता है, हमेशा उसे बचाने चला जाता है कहीं पर भी, एंड उसने एक्चुअली प्रिंसेस को जन्म भी दिया है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसके पास 5 क्यों है, मतलब कि इसके पास तो एक भी नहीं है और बाकी के पास 3 है, कहीं 2 लेकर घूम रहे और मेरे पास तो बस एक ही है। फिर दूसरे बैंड पर कहते हैं अरे यार, देखने से तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें जो स्टार की काउंटिंग है, जो हम लोग ये देख रहे हैं बैचेस की काउंटिंग है, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम्हारे पास 0 बैचेस हो या फिर चाहे जितनी मर्जी हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रिंसेस के कितना सा क्लोज हो, प्रिंसेस तुम्हें फिर भी प्यार करती है। ये तो बहुत अच्छी बात लगी, चलो मैं आराम से सोच सकता हूँ। उसका फिर किंग उनसे भी कहते हैं हाँ, तो मुझे पता लगा है कि जो मटेरियल आर्टिस्ट की जो अलायंस है वो लोग हमारे ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं यहाँ पर आकर, कि ये जितने भी जो नॉर्दर्न प्लेस वालों के जो लोग हैं उन सबको मतलब कि कितने मारा है, ये सब कुछ क्यों करा है। उसके बाद जो दूसरे बैंड पर होते हैं वो उन्हें रिप्लाई देते हुए कहते हैं जी हाँ किंग, आपने बिल्कुल सही सुना है। वो लोग एक्चुअली में यहाँ पर अपने थोड़े बहुत बंदे भेजेंगे और वो लोग यहाँ पर आकर देखना चाहेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के टूल्स है, हम लोग कौन कौन सी चीज़ों से लड़ाई करते हैं। और फिर ऑलरेडी उनकी एक टीम है जो नॉर्दर्न प्लेस पर जाकर थोड़े से सुराग ढूंढ रही है कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और ये सारे का सारा जो कांड है, ये मटेरियल आर्टिस्ट की जो अलायंस है, ये वही लोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर तभी यहाँ पर अब्दुल में कहता है कहीं सबसे मेरी बेटी को कोई खतरा तो नहीं पड़ेगा। फिर जो ब्रेव ग्रैंडपा होते हैं वो एम्पर को देखने लगते हैं एंड वो अपने मन में कहते हैं वेल, अगर देखा जाए तो ध्यान से तो जो हमारे एम्पर हैं यानी कि जो हमारे किंग है वो आज काफ़ी सारा अच्छे मूड में लग रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता कि वो आज किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे और ना ही वो आजकल दुखी रहते हैं। कहने का तो ये है कि वो हमेशा आजकल अपनी बेटी के साथ ही लगे रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं या फिर इधर उधर बिजी होते हैं। तो ये चीज़ जानकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि अब जो हमारे किंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। और वैसे भी मैं आपको तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो उनकी बेटी है वो ऑलरेडी स्वॉर्ड फाइटिंग करने लग चुकी है। वो जो उसकी एक आइस की जो डनी थी, मतलब की टानी थी, उसके साथ वो अच्छी तरीके से लड़ाई कर लेती है और वो 8 साल की उम्र से ये सबको सीखना शुरू कर देती है। अब ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक वो ये टेक्निक को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मास्टर कर लेगी। उसका फिर हम देखते हैं जो 2 आपस के एल्डर्स होते हैं वो लोग आपस में ये वाली मतलब कि बैठ करने लगते हैं कि उन लोगों को सब कुछ करना चाहिए, आप नहीं करना चाहिए। फिर तब किंग उनको रिप्लाई देते हुए कहते हैं अरे यार, जो होगा देखा जाएगा। अब देखो, तुम लोगों को पता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही कर रहा हूँ। और फिर अगर वो लोग यहाँ पर आकर वो हेट स्पीच करते हैं या फिर प्रिंसेस को परेशान करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसा वैसा करते हैं या फिर बुरे लोगों से उनका ब्रेन वॉश करने का ट्राई करते हैं, तो फिर ये सब कुछ मैं संभाल लूँगा, क्योंकि मैं ये पैलेस को छोड़कर तो जाने वाला नहीं हूँ और फिर वैसे मैं यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल भी हूँ। तो अगर मैं प्रिंसेस का अच्छी तरीके से ध्यान रखूँगा। और वैसे भी मैं ये नहीं बात को कैसे बोल सकता हूँ कि आप तो प्रिंसेस के दादाजी हैं और फिर आप तीनों को ये चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है आप रखेंगे ना। फिर तक वो तीनों एलर्स ब्लश करने लगते हैं और वो कहते हैं ऑफ कोर्स कहीं हम हमारी बेटी का अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और हम उसे थोड़ी सी भी खरोश नहीं आने देंगे। वो हमारे घर की बेटी है और हम उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये सब कुछ तय रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो प्रिंसेस के 9 मंथ का जो बर्थडे होगा, मतलब कि जब 9th ईयर का, यानी कि जब हमारी प्रिंसेस 9 साल की हो जाएगी, तो हम लोग जो मेन डोर्स होंगे हमारे यहाँ के, हम उसे ओपन कर देंगे और हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि ये हमारी प्रिंसेस है और ये कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी ज़्यादा काइंड है। और बस मतलब कि ये 100 आउट ऑफ 100 है ना। तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर अभी के लिए यही मेरा प्लान है और फिर हम लोग इसी के प्लान के लिए चलते रहेंगे और फिर हम ठीक 1 महीने पहले वो डोर को ओपन कर देंगे ताकि सारे लोग भी प्रिंसेस के लिए विशेष सेंड करते रहें और उन लोगों को भी अच्छा लगे और हम लोग भी इंजॉय करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल, और फिर यहीं पर जो हमारे किंग होते हैं वो यहाँ से चलकर जाने लगते हैं एंड फिर तभी जो तीनों एलर्स होते हैं वो तभी पीछे से छुप कर किंग को देख रहे होते हैं। फिर तभी जब वो देख रहे होते हैं तभी उन लोगों को दिखाया जाता है कि जो हमारे किंग होते हैं उन्होंने अपने स्टार्स को छुपा रखा होता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि हमारे किंग के पास एक्चुअल में कितने स्टार्स है, यानी कि कितने जो उन्हें बैचेस में रखे हैं वो कितने हैं। और फिर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे किंग को एक्चुअल में इतने ज़्यादा स्टार्स और जो बैचेस है वो मिल रखे होते हैं कि किंग ने उन्हें छुपा रखा होता है अपने बालों के नीचे। और ये सब लेकर तीनों के तीनों एल्डर के ज़मीनों तरह पैरी खिसक जाते हैं एंड वो काफ़ी सा हैरान होते हैं और कहते हैं अब ज़्यादा समझा कि आज हमारे किंग ने तो खुश क्यों थे। और अच्छा, तो वो ये चीज़ को छुपा रहे थे ताकि हम लोगों को पता ही न चल सके।
वेल देखने से तो मुझे ये बिल्कुल हमारे किंग वाली बात लगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगी। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो इतनी थी। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये रील्स कैसे लगे और ये बंदे को तुम जो चाहे कर सकते हो। और मैं तुमसे सुनता रहता हूँ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।